दोस्तों, अमेरिका से इस समय दो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पहली खबर पाकिस्तान की अमेरिका से की गई रिक्वेस्ट है कि उसे महत्वपूर्ण डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका के द्वारा उपलब्ध कराया जाए और वो भी डोनेशन के रूप में। इसके अलावा टैरिफ को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से भारत ने अमेरिका को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और हो सकता है कि जो डेडलाइन है उसको 8 जुलाई की जगह 1 अगस्त की जाए। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रमुख ने अमेरिका दौरे के दौरान अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन से AN/TPS-77 लॉन्ग रेंज एयर सर्विलेंस रडार डोनेट करने की अपील की है। ये मांग उस समय आई है जब भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 6 में से 3 AN/TPS-77 रडार को सटीक हमलों से तबाह कर दिया था। इसका असर पाकिस्तान की एयर डिफेंस व्यवस्था पर साफ तौर पर देखा गया। AN/TPS-77 कोई आम रडार नहीं है, यह एक आधुनिक मोबाइल और लंबी दूरी तक निगरानी रखने वाला 3D रडार सिस्टम है जिसकी डिटेक्शन रेंज करीब 450 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसे 2008 में पाकिस्तान ने अमेरिका से $89 मिलियन की लागत से खरीदा था और तब से ये सिस्टम पाकिस्तान की हवाई रक्षा की रीढ़ बन चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के विमानों, मिसाइलों या अन्य हवाई खतरों का जल्दी पता लगाना और उनकी लोकेशन को ट्रैक करना होता है ताकि समय रहते जवाबी कार्रवाई की जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने न केवल इन रडारों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया बल्कि पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण एयर बेसों पर भी स्ट्राइक की। इसमें कई रनवे, हैंगर और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था बल्कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस नेटवर्क को अस्थिर करने की रणनीति का हिस्सा था जिसमें भारत पूरी तरह सफल रहा। अब पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह अपने हवाई निगरानी और सुरक्षा सिस्टम को कैसे बहाल करे। नए रडार खरीदना मौजूदा आर्थिक हालत में लगभग नामुमकिन है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है, विदेशी कर्ज बढ़ रहा है और रक्षा बजट पर भी भारी दबाव है। इसी को देखते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ने अमेरिका से डोनेशन यानी मुफ्त में रडार देने की मांग की है। सूत्रों की माने तो PAF प्रमुख ने अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के साथ बैठकों के दौरान इस बात को स्वीकार किया कि पाकिस्तान के पास नए रडार खरीदने के लिए पर्याप्त फंड नहीं है। इसीलिए उनका अनुरोध है कि अमेरिका अपनी मिलिट्री इन्वेंट्री से कुछ AN/TPS-77 रडार पाकिस्तान को डोनेट कर दे ताकि उसकी एयर डिफेंस क्षमता फिर से खड़ी की जा सके। ये मांग अमेरिका पाकिस्तान की पुरानी रणनीतिक साझेदारी के आधार पर रखी गई है जिसमें दशकों से सैन्य सहयोग चला आ रहा है। ये भी गौर करने वाली बात है कि पिछले 10 सालों में ये पहला मौका है जब पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी चीफ ने अमेरिका की यात्रा की हो। ये दौरा ऐसे समय पर हुआ है जब कुछ ही हफ्ते पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात और अब PAF प्रमुख की यात्रा का उद्देश्य अमेरिका से दोबारा सैन्य सहयोग हासिल करना है। याद दिला दे कि 2008 में जब पाकिस्तान ने पहली बार AN/TPS-77 रडार सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल किया था तब के एयर चीफ मार्शल तनवीर महमूद अहमद ने कहा था कि यह सिस्टम पाकिस्तान की एकीकृत हवाई रक्षा प्रणाली को नई ऊंचाई देगा। आज जब वही सिस्टम भारतीय हमलों में नष्ट हो चुके हैं तो पाकिस्तान दोबारा उसी रक्षा कवच को पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब आर्थिक संकट के कारण वह इसे खरीद नहीं बल्कि मुफ्त में लेना चाहता है। अभी तक अमेरिका की तरफ से इस मांग पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका इस पर कूटनीतिक और रणनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विचार करेगा। एक और पाकिस्तान की मांग उसकी पुरानी साझेदारी का हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर भारत की ओर से अमेरिकी रक्षा उपकरणों को निशाना बनाए जाने की घटना भी अमेरिका के रक्षा निर्यात पर असर डाल सकती है। अगर अमेरिका ये डोनेशन देता है तो ये उसके लिए भी एक राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश होगा। ये पूरी स्थिति भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर अमेरिका पाकिस्तान को दोबारा वही तकनीक उपलब्ध कराता है तो ये भारत के लिए आने वाले समय में नई चुनौती खड़ी कर सकता है। इससे एक नई रणनीतिक दौड़ शुरू हो सकती है जिसमें भारत को अपनी सुरक्षा और कूटनीतिक संतुलन को और मजबूत बनाना होगा।
फिलहाल सबकी निगाहें अमेरिका के फैसले पर टिकी है। क्या वह पाकिस्तान की मांग मानता है या रणनीतिक दबाव के चलते इससे दूरी बनाता है, ये आने वाले समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हवाई निगरानी व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है, जिससे उभरने में उसे समय लगेगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर भी अमेरिका से जुड़ी हुई है और टैरिफ को लेकर सामने आ रही है। 8 जुलाई को अल्टीमेटम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील के लिए दिया था। वहीं आज 14 देश के ऊपर अमेरिका के द्वारा अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया गया, क्योंकि 8 तारीख का जो अल्टीमेटम दे रखा था वह आज पूरा हो गया है। लेकिन अल्टीमेटम पूरा होने के बाद भी भारत के खिलाफ कोई टैरिफ की घोषणा ट्रंप के द्वारा नहीं किया गया और ये इस ओर इशारा करता है कि भारत ने एक बार फिर से अमेरिका की डेडलाइन और धमकियों को दरकिनार करते हुए अपनी कंडीशन पर डील करने के लिए इस समय आगे बढ़ रहा है। भारत की तरफ से पहले ही साफ कहा गया है कि हम जल्दबाजी में कोई ट्रेड डील साइन नहीं करेंगे और ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 तारीख होने के बावजूद अभी तक ट्रेड डील को लेकर कोई खबरें सामने नहीं आई है। भारत सरकार का रुख साफ है, अगर अमेरिका द्वारा पेश की गई शर्तें भारत के हितों के खिलाफ होगी तो भारत किसी भी कीमत पर इस डील को आगे नहीं बढ़ाएगा। भारत व्यापारिक समझौते जरूर चाहता है, लेकिन अपने कृषि, डेयरी और खाद्य सुरक्षा से जुड़े हितों को ताक पर रखकर नहीं। यही वजह है कि अमेरिका के साथ चल रही इस डील में सबसे बड़ी अड़चनें 2 मुद्दों को लेकर है। पहला, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फसलों का आयात और दूसरा, अमेरिकी गाय के दूध से बने उत्पादों का भारत में प्रवेश। अमेरिका चाहता है कि भारत ऐसे पशु आहार उत्पादों को अपने बाजार में आने दे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, जैसे कि सोयाबीन मील और DDGS यानी डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्यूबल्स। ये DDGS दरअसल एथेनॉल उत्पादन के दौरान बनने वाला एक उप उत्पाद होता है जिसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के रूप में होता है। लेकिन भारत हमेशा से GM उत्पादों को लेकर सतर्क रहा है। यहाँ तक कि देश में उगाई जाने वाली GM फसलों को भी लेकर कई बार बहस हो चुकी है। ऐसे में विदेशी GM उत्पादों को अनुमति देना भारत के लिए एक बड़ा और संवेदनशील फैसला होगा। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि भारत उसके गाय के दूध और उससे बने उत्पादों को भी आयात करने की अनुमति दे। भारत में डेयरी उद्योग काफी बड़ा और आत्मनिर्भर है, जिसमें करोड़ों किसान जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भारत में गाय को लेकर धार्मिक आस्थाएं भी जुड़ी हुई है। ऐसे में अमेरिकी डेयरी उत्पादों को अनुमति देना सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी एक चुनौती बन सकता है। इस डील को लेकर दोनों देशों के बीच बीते कुछ महीनों में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। भारत की तरफ से वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल अमेरिका गया था, जो हाल ही में लौट कर आया है। वहीं अमेरिका की ओर से भी 2 बार प्रतिनिधि मंडल भारत आ चुका है। इस बातचीत में कई और मुद्दों पर भी चर्चा हुई, लेकिन GM फसलों और डेयरी उत्पादों को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई। डोनाल्ड ट्रंप ने 8 जुलाई को वॉशिंगटन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमेरिका ने कई देशों के साथ समझौता कर लिया है, जैसे कि ब्रिटेन और चीन। वहीं भारत के साथ बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और डील के करीब है। लेकिन जिन देशों के साथ अमेरिका को कोई उम्मीद नहीं दिखी, उन्हें सीधा पत्र भेज दिया गया और 40% टैरिफ लगाया गया। हालांकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात तक कोई अनाउंसमेंट भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर अमेरिका कर दे। वहीं अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या भारत अमेरिका की शर्तों को मानता है और अगर मानता भी है तो किस हद तक मानता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और इस तरह की वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।